बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, आज मैं एक छोटे से इदारे के अंदर मौजूद हूँ जो कि किसी से भी डोनेशन नहीं लेते। इदारे का नाम है साहबजादी फाउंडेशन। इसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर सैयद अय्याज़ महमूद, जो कि होते हैं अमेरिका में, और उन्होंने यहाँ पे एक टीम रखी हुई है। और मैंने तो आके जब यहाँ पे देखा है कि इतना डिसेंट माहौल, ये यहाँ पे दोपहर को रोज़ाना 1 से 2 बजे तक लोगों को खाना खिलाते हैं, बड़ी इज़्ज़त के साथ बिठा के, और अकेले ही इसको लीड कर रहे हैं, अकेले ही ये इसको डोनेट कर रहे हैं। अमेरिका में होते हैं, जेंट्स को बड़ी इज़्ज़त के साथ बिठा के खाना खिलाया जाता है, लेडीज़ को अलहदा खिलाया जाता है। सिलाई स्कूल है, यहाँ पे बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, और इनका स्टाफ जो है सारा लेडीज़ का है। लेडीज़ खुद ही यहाँ पे पकाती हैं और फिर खिलाती हैं। एक बच्ची की हर महीने ये शादी करवाते हैं, उसको डिफरेंट चीज़ें, अगर किसी को जहेज़ चाहिए तो आपको नज़र आ रहा होगा मेरी स्क्रीन के ऊपर, जहेज़ देते हैं। अगर किसी को किचन का सामान, इस तरह डिफरेंट सामान ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये ट्रांसजेंडर के ऊपर काम कर रहे हैं। नबीना जो लोग होते हैं उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, उनको डॉक्टर्स के सारा उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। बेवा औरतों को राशन प्रोवाइड करते हैं। और कोरोना के अंदर इन्होंने अपना जो दस्तरखान था वो इनको बंद करना पड़ा, लेकिन इन्होंने पैकिंग करके उनके घरों में जाके दिया। यानी कि एक बंदे की भूख का अंदाज़ा सिर्फ डॉक्टर साहब को ही पता है, उन्होंने ही लगाया। अपनी डिफरेंट टीम बनाई, उनको लोगों के घरों में जाके भेजा कि आप जाके इन्वेस्टिगेशन करके आएँ। जब लोगों ने आके बताया कि बच्चे भूख से मर रहे हैं, भूखे सो जाते हैं, तो फिर इन्होंने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना इसके ऊपर काम किया जाए। ये इनका अपना ज़ाती घर है, घर के अंदर इन्होंने ये साहबजादी फाउंडेशन खोली हुई है। और अब इनकी एक जो इधर इसको आगे मैनेज करती हैं मैडम, उनसे हम बात करते हैं और उनसे डिटेल जानते हैं कि ये सारे जो काम है ये अकेले डॉक्टर साहब कैसे मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह वो तो अमेरिका में है और आजकल लोग भी सिंसियर नहीं मिलते, आपको माशाल्लाह बड़ी अच्छी सिंसियर टीम मिली हुई है। जैसा कि मैंने देखा है, इतना अच्छा माहौल है, इतना पुरसकून, लोग चेयर्स के ऊपर बैठ के खा रहे हैं, और लोग लेडीज़ जो है वो आराम से आके आप उनको बर्तन प्रोवाइड करते हैं, खा के बड़ी खामोशी के साथ वो चले जाते हैं। आप लोगों को राशन दे रहे हैं, और आप क्या क्या काम कर रहे हैं, और इसको लीड बाइट से डॉक्टर साहब अकेले ही कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मिस के जो हैं, इंसान की नीयत जब अच्छी होती है तो अल्लाह ताला जो है उसके असबाब भी इस किस्म के पैदा कर देते हैं। और हमारे डॉक्टर सैयद अय्याज़ महमूद शाह साहब जो हैं वो हमारे ऑनर हैं, और मिसेज़ अय्याज़ महमूद शाह साहब हैं। तो ये दोनों जो हैं वहाँ मतलब ऑनलाइन हमें देखते हैं, तो इसमें वो ऑनलाइन 24 आवर हमें गाइड करते हैं कि किस काम को किस तरह चलाना है। और यहाँ हमारी बाजी हैं, ये भी ऑनलाइन जो है हमें बताती रहती हैं। आप हर महीने एक बच्ची की शादी करवाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर माह एक बच्ची की शादी करवाते हैं। जिसको फर्नीचर चाहिए होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या हमें फ़र्नीचर दे दें या आप हमें जहेज़ पैकेज में जो है किचन का कोई सामान दे दें। तो जिस किस्म की रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी की जाती हैं। ओके। उसके बाद ये दस्तरखान जो है ये डेली आप खिलाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये 7 डेज़ है हमारा, 7 डेज़ खाना है, इसमें कोई छुट्टी नहीं है, संडे की भी छुट्टी नहीं है। तो पकाती भी लेडीज़ है, मैंने देखा है लेडीज़ पका रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी हम खुद ही बनाते हैं और सर्व भी हम खुद करते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सारे काम जो है अच्छे से मैनेज हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, कितने लोग रोज़ आके यहाँ पे खाना खाते हैं? तकरीबन जो है ये 200 लोग बन जाते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है इसको भी हम बीच में मिलाएंगे, क्योंकि जो खाना डेली का बनता है वो पूरा स्टाफ लेके जाता है, और खाना यहाँ खा के भी जाते हैं, और जितने भी मेहमान आ जाए हमारे। अच्छा, आप जो ये लोगों को घरों में राशन प्रोवाइड करते हैं, इसका क्या तरीकाकार है? कोई आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन आप कैसे करते हैं? नौसरबाजों से आप कैसे बचते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, राशन का जो है यहाँ पे जो हमने सिलसिला शुरू किया है वो हमें इस चीज़ से आइडिया हुआ था कि हम डेली रोटी का, आपको पता है कि यहाँ पे दस्तरखान लगाते हैं। तो पिछले दिनों आपने देखा कि कोरोना की जो वबा थी उसमें हम अपने दस्तरखान को जारी नहीं रख सके थे। तो जब दस्तरखान बंद हुआ है तो जो हमारे ऑनर्स हैं उनके लिए ये एक छोटा बच्चा है, बहुत प्यार है उन्हें इससे, और वो एक दिन के लिए भी इसको बंद करने के हक़ में नहीं है। तो हमारा सबका ये प्लान हुआ था कि क्यों ना हम ये उन लोगों को पहले राशन पहुँचाएँ जो यहाँ डेली आते हैं।
और फिर हमने उनके आईडी कार्ड्स वगैरह लिए, उनके कॉन्टैक्ट्स लिए और उनका एड्रेस लिया, उसको हमने फॉलो किया, फिर हमने जाके उनको तो राशन तकसीम किया। और इसके लिए आपने एक टीम बनाई? हमारा एक टीम वर्क है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमारे मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, तो ये सब मिल के जो हैं तो इस काम को सर अंजाम देते हैं। नाज़रीन, इनके पास जो ऊपर सिलाई स्कूल है उसके अंदर कपड़ा ये पूरे साल का ला के रखते हैं, बच्चियों को कपड़ा प्रोवाइड करते हैं, मशीनें प्रोवाइड करते हैं। आप उनसे कोई फ़ी वगैरह नहीं लेते जो बच्चियाँ सिलाई सीखने आती हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। यहाँ पे सिर्फ बच्चियाँ आती हैं, पेरेंट्स अपनी बच्चियों को छोड़ के जाते हैं और हमारी पूरी ज़िम्मेदारी होती है उनको कपड़ा, सुई, धागा, मशीनें, हर चीज़ प्रोवाइड करना। और मुकम्मल यहाँ पे सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है कि बच्चियों को परमिशन नहीं है कि एक दफ़ा अगर स्कूल में आती हैं तो दोबारा उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता। छुट्टी के टाइम उनके घर वाले आते हैं तो फिर हम बच्चियों को छुट्टी टाइम बाहर भेजते हैं। ऑनलाइन यहाँ पे कैमरा लगाया गया है अमेरिका से। डॉक्टर साहब कैमरे के अंदर 24 घंटे 24 आवर्स इनको गाइडलाइन देते हैं कि आपने इस तरह से काम करना है, ऐसे इसको लेके चलना है। और 6 मंथ का इनका कोर्स है सिलाई का, जिसमें बच्चियाँ आती हैं और 6 मंथ के बाद उनको एक सिलाई मशीन दी जाती है, साथ उनको कपड़ा भी दिया जाता है। वो यहाँ से थोड़े से पैसों के अंदर परचेज़ करके जाके अपना रोज़गार चला सकती हैं। तो इनका ड्रेस जो है वो मेरी स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। अगर कोई बच्चे सीखना चाहें, इनका फ़ोन नंबर भी मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है और स्क्रीन के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर डॉक्टर साहब से किसी ने बात करनी हो तो इसी फ़ोन के थ्रू आउट ऑफ कंट्री में वो उनसे बात कर सकते हैं जी। और दूसरा, आप ये जो ट्रांसजेंडर पे भी आप काम कर रहे हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ जो है मज़ीद जो है ये साहबजादी फाउंडेशन की काविशें हैं। तो डॉक्टर साहब ने तकरीबन 2 साल पहले इसको शुरू किया था और डॉक्टर साहब अकेले इसको लीड कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने किसी से कोई मतलब फंडिंग वगैरह उनकी नहीं है। तो इनके माशाल्लाह से बहुत सारे काम हैं जो किसी प्लेटफॉर्म के मुंतज़िर थे। हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिसके ऊपर जाके हम अपने ये काम जो हैं ये बता सकें, या दूसरे जो लोग हैं मतलब इस एरिया से दूसरे कंट्रीज़ के या इलाकों के लोग हैं उनको भी पता चले कि यहाँ पे ऐसे हेल्प की जाती है, ये सब कुछ यहाँ पे सामान प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम उन लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक हम पहुँच सकें। तो इस मकसद के लिए डॉक्टर साहब ने ये प्लेटफॉर्म बनाया। इससे पहले जो हैं उनकी बहुत सारी खिदमात हैं, इस दस्तरखान से लेके गरीब बच्चियों की शादियाँ, लोगों को घर घर राशन, मेडिसिन्स, और यहाँ पे उन्होंने ठंडे पानी के कूलर्स लगवाए और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ जाके प्रोवाइड करते हैं जी। अगर एक एक इंसान इस बारे में सोचना शुरू हो जाए, एक घर की भी ज़िम्मेदारी लेना शुरू हो जाए, तो आप बिलीव करें कि कितनी गुर्बत ख़त्म हो सकती है पाकिस्तान से और कितने लोग, कितनी बच्चियाँ स्किल सीख सकती हैं। ये तो सोचने की बात है। और डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने शायद ज़िंदगी में किसी प्रोसेस से गुजारा हो। अल्लाह जब अपने बंदों को किसी काम के लिए चुनता है तो उनको एक प्रोसेस से गुजारता है। तो अब मैं आपकी बात करवाती हूँ जिन बच्ची की माँ को जहेज़ दिया जा रहा है। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ उस बच्ची की माँ के साथ जिनकी बच्ची की शादी 27 और 28 को, जिनको ये जहेज़ वाले कमरे में हम मौजूद हैं। आपको बड़ा प्यारा सा बेड भी नज़र आ रहा होगा और सोफ़ा भी। तो इनसे बात करते हैं। और एक मुदस्सिफ नाम की लड़की है, उसने मुझे कुछ कपड़े भिजवाए थे, वो भी मैं इन आंटी को दूंगी। और साथ एक कनाडा से आंटी थी, उन्होंने मुझे कुछ रज़ाइयाँ और दरियाँ वगैरह इस तरह भेजे हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह इनको साहबजादी फाउंडेशन में दे जाऊंगी, वो फिर इनको दे देंगे। तो इनकी बेटी का अल्लाह मुकद्दर अच्छा करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, आपकी बेटी की शादी है? जी जी। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह उसका मुकद्दर अच्छा करे, आपके साथ है। तो आप ये बताएं कि साहबजादी फाउंडेशन ने ये जहेज़ दिया है? जी बिल्कुल, इन्होंने ये सब कुछ दिया है कि बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, देख के दिल खुश हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा फर्नीचर मैं बनवा पाऊँगी कि नहीं, लेकिन इनकी मदद से ये सब कुछ हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? इनके बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे एरिया में। इनके क्लिनिक है, वहाँ पे फ्री इलाज है, मेडिसन, टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री है। और दस्तरखान है इनका, ये ऐसे पैकेज वगैरह दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं जी। माशाल्लाह, हर महीने एक बच्ची की शादी करवाते हैं और जो उनकी डिमांड्स होती हैं उसको पूरा करते हैं। तो साहबजादी फाउंडेशन है, उनके डॉक्टर साहब को दिल से सल्यूट। और मेरे दिल को इस टाइम इतना सुकून मिल रहा है कि ऐसे अगर लोग पैदा हो जाएं तो फिर ज़माने में कोई गरीब भी ना रहे और किसी की ख्वाहिशें भी
ना दबें। तो अब बात करते हैं हम जो दस्तरखान पे लोग खाना खाने आए उनसे भी, और जो बेवा हैं जिनके घर राशन ये प्रोवाइड करते हैं उनसे भी बात करते हैं। खाना खाने के लिए लोग आ चुके हैं, तो लेडीज़ यहाँ पे बैठी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के लिए लोग आ चुके हैं हमारे, और 1 बजे से ये सिलसिला जो है खाने का शुरू हो जाता है और ये जो है 2 बजे तक, 2 से 2:30 बजे तक ये जारी रहता है। अब मैंने आपको इस सिलसिले में भी ये बताना था कि यहाँ पे सहरी और अफ्तारी का ख़ास इंतज़ाम होता है और सुबह नाश्ते का भी ख़ास इंतज़ाम होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और नाश्ते के साथ फिर दोपहर का खाना चलता है। माशाल्लाह तो ये माशाल्लाह। सिलसिला जारी रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दूसरा ये बच्ची के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि इसका मैंने सुना था इस बच्ची का कि ये नाबीना बच्ची है। फिर मैं इनके घर गई हूँ, इनसे मैं मिल के आई हूँ, और स्पेशली जो है यहाँ पे मैं इनकी वालदा का जिक्र करना चाहती हूँ कि जो इनकी वालदा हैं वो बहुत ज़्यादा बहादुर औरत हैं, और आज तक इन्होंने किसी से कोई हेल्प नहीं ली। जब तक ये खुद काम कर सकती थी इन्होंने खुद काम करके अपनी बच्ची के जो हैं अखराजात उसको पूरा किया है। तो अब चूँकि उनकी अपनी तबीयत जो है इतनी ख़राब रहती है तो वो ख़ुद इतना काम नहीं कर सकती, तो किसी ने उनको बताया था हमारे इदारे का कि हम लोग हेल्प करते हैं डिज़र्विंग लोगों की। तो इस सिलसिले में इन्होंने हमारे से रब्ता किया, तो फिर मैं आज आपसे भी इनको मिलवाना चाहती हूँ कि आप इस मदर से मिलें और इस बच्ची से मिलें प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपकी बेटी है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और नबीना है? हाँ जी। तो इसको अब आप पढ़ा रहे हैं? हाँ माशाल्लाह 6वीं जमात में पढ़ रही है और साथ ही विज़ भी कर रही है। माशाल्लाह। तो ये साहबजादी फाउंडेशन ने इसका ज़िम्मा लिया है? हाँ जी, इन्होंने कहा है कि हम करेंगे। हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। आवाज़ बहुत प्यारी है और बड़े होके इन्होंने इंशाल्लाह नात ख़्वाह बनेंगी। सिंगर हम नहीं बनने देंगे, नात ख़्वाह बनेंगी इंशाल्लाह। और बहुत खूबसूरत आवाज़ है बच्ची की, अल्लाह ताला इसका मुकद्दर अच्छा करे। बेटा अच्छे से आपने पढ़ना है। साहबजादी फाउंडेशन देखें आपको पढ़ा रही है ना, तो मेरे बेटे ने बड़ा पढ़ना है, पढ़ के बहुत बड़ा अफसर बनना है इंशाल्लाह। जी बहुत अच्छे से पढ़ेगी, बहुत इतना किया है। बड़े शौक़ से, नात भी शौक़ से पढ़ती है और डफ भी नात के साथ चाहती है मुझे दे, और मुझे म्यूज़िक का वो बजाते हैं ना, वो भी बजा लेती है। कंप्यूटर भी माशाल्लाह अच्छे से करती है, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ती है। बड़ी टैलेंटेड बच्ची है जी। और इंशाल्लाह साहबजादी फाउंडेशन का हाथ अगर इनके ऊपर शफ़क़त वाला रहा तो ये बड़ी दूर तक जाए। बिल्कुल ठीक था और फिर अचानक से इसकी नज़र चली गई और इन्होंने साहबजादी फाउंडेशन से रब्ता किया, तो इन्होंने डिफरेंट डॉक्टर को दिखाया। बात करते हैं इनकी मदर से कि इनकी नज़र अब वापस आ गई है, बच्चे को सही नज़र आता है। कहाँ से इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ था आपके बच्चे को? अभी इसकी अचानक की नज़र ख़त्म हो गई थी। अच्छा, बाइक साइड की। एक आँख की? जी, मैंने फिर मैं अस्पताल में लेके गई थी, उन्होंने रेफ़र किया था मुझे चिल्ड्रन अस्पताल का। उधर मैंने इलाज करवाया, आप ही से मैंने रब्ता किया, आप ही ने मुझे हेल्प की, मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। जी, अब बच्चे को नज़र आता है? जी, अब माशाल्लाह ठीक नज़र आता है मेरे बेटे को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आपको नज़र आता है? ये कितनी उंगलियां हैं? 5 ऐसे करके बताते। हाँ, वो एक आँख मत करो। ये कितनी है? 1 ये 3 माशाल्लाह जी। ये इनकी एक छोटी सी कोशिश थी, छोटी सी कोशिश ने पूरी ज़िंदगी के लिए बच्चे को रोशनी दे दी। और इनकी माँ जो है वो गरीब है हमारी तरह, वो कभी भी नहीं हॉस्पिटलों में पहुंच सकती थी क्योंकि अगर अकेली होती, लेकिन किसी तरीके से जो साहबजादी फाउंडेशन तक पहुंच जाता है तो फिर उसका जो भी काम हो अगर वो डिज़र्व करता हो तो इंशाल्लाह वो हो जाता है। इन्होंने भी साहबजादी फाउंडेशन से सीखा है सिलाई, और ये भी अपने गांव जाके इंशाल्लाह सिलाई करेंगी। और साहबजादी फाउंडेशन अपने जो सीख के जाते हैं बच्चे उनको भी ऐसे ही नहीं छोड़ देते, उनको एक मशीन देते हैं सिलाई स्कूल की तरफ से और साथ उनको कपड़ा भी देते हैं। तो बात करते हैं आसिया से, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इस फाउंडेशन के अंदर से क्या सीखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने कितना सीख लिया और इस इदारे का माहौल कैसा था, और आपसे कोई फ़ीस कोई चीज़ ली गई है? इस इदारे का माहौल बहुत ही अच्छा है, और मैंने ज़ीरो से मैं थी जब मैं इधर आई थी। पहले मैं किसी और सेंटर में गई हूँ, उधर से मुझे कोई सहूलत नहीं मिली। उन्होंने कहा घर से कपड़ा लेके आओ। इधर मेरे कोई रिश्तेदार कोई भी नहीं था जिधर से मैं कपड़ा लेके उधर जाती सेंटर में। फिर मुझे इधर का पता चला, इधर मैं कोई चीज़ नहीं लेके आती,
मशीनें, कपड़ा, नलकी, चेपी सब कुछ इधर मौजूद है। बहुत अच्छा अदारा है। सिलाई सीख चुकी हूँ, 6 माह में मैंने सिलाई इतनी अच्छी सीखी, अब मैं खुद इधर सिलाई करती हूँ। माशाल्लाह। तो आप माशाल्लाह अब अपना रोज़गार चला सकती हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि अल्लाह ना करे ज़िंदगी में कभी कोई हालात इस तरह के हों तो आप अपने ख़ानदान को अकोमोडेट यानी कि अपने ख़ानदान को आप संभाल सकती हैं। जी, मैं उकाड़ा की हूँ। अब मैंने उधर जाके अपने गांव उकाड़ा में ना सिलाई सेंटर खोलना है। जी माशाल्लाह। हाँ जी, इसलिए मैंने इधर सीखा और इतना अच्छा सीखा कि इधर अब मैं लोगों के कपड़े सिलाई करती हूँ। और इधर से मुझे सिलाई मशीन मिली है, वो भी मुझे नहीं घर जाके लेनी पड़ी। घर उन्होंने कहा कपड़ा सिर्फ लोगों ने मुझे देना, मैंने सिलाई करके अपनी सिलाई लेनी है। सिलाई मशीन भी साहबजादी ने मैं दी है। मेहरबानी, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस दायरे का जो इतना अच्छा सिलाई सिखाते हैं, साथ मशीनें देते हैं कि बच्चियाँ घर जाके खुद काम करें अपने। जी, और गांव में जाके ये अपने उधर गांव की लड़कियों को अब सिलाई सिखाएंगी। फ़र्ज़ करें इन्होंने 10 लड़कियों को भी 6 माह में सिखा दिया तो 10 घराने बारोज़गार हो जाएंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है एक बच्ची इकरा जो साहबजादी फाउंडेशन के अंदर मैं मौजूद हूँ, उनके सिलाई स्कूल के अंदर। ये बच्ची सीख के जा रही है अपने गाँव और यहीं से ये कपड़ा इनको देंगे, वहाँ पे जाके ये अपना अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार चलाएंगी और आई थिंक एक मशीन भी इनके साथ जा रही। तो इकरा से पूछते हैं कि 6 मंथ के अंदर इन्होंने साहबजादी फाउंडेशन से क्या सीखा और इनका माहौल कैसा था, कोई चीज़ ये घर से लेके आई हैं या नहीं, क्योंकि मोस्टली जो इदारे होते हैं उनका जो माहौल है वो बड़ा ख़राब होता है, वहाँ पे लोग बच्चियाँ अपनी भेजने से डरते हैं। तो साहबजादी फाउंडेशन के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं ये सारे आप लोगों के साथ आज मैं डिस्कस करूँगी और इस बच्ची से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इकरा, आपको कितनी देर हो गई यहाँ पे? मुझे 6 माह हो गए हुए हैं और मैं यहाँ से जा चुकी हूँ सीख के। आपने बिल्कुल कंप्लीट सीख लिया? जी, मैंने माशाल्लाह बिल्कुल कंप्लीट सीख लिया, कटिंग तक सीख ली, हर एक चीज़। आप यानी कि अब कोई रेशमी कपड़ा या जो भी हो प्रोफेशनल तरीके से हाँ आप जी, उसकी सिलाई कर जी, सकते हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सीख सकती हूँ, बिल्कुल ठीक सिलाई कर तो सकती इन्होंने आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की थी? हूँ। यहाँ पर हर एक चीज़ मजबूत है, कपड़े, हर एक चीज़, घर से हमने कुछ नहीं लाना, हर एक चीज़ यहाँ पर परफेक्ट है। यानी कि अगर आप इस इदारे के अंदर पहुँच जाते हैं जी। तो फिर यहाँ से आप कोई स्किल सीख के ही निकलेंगे, जी। जैसे सिलाई, कढ़ाई और उसके बाद यानी कि जो रेशमी कपड़े होते हैं उनको भी आप सिलाई कर सकती हैं आप। हाँ जी, बिल्कुल। जब आप आई थी तो आपको कितना आता था? मुझे कुछ भी नहीं आता था, तरपाई तक नहीं आते थे। क्या कहना चाहेंगी साहबजादी फाउंडेशन के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ पर आएँ, लड़कियाँ सीखें, यहाँ पर किसी चीज़ का मसला नहीं है, हर एक चीज़ यहाँ पर सिखाई जाती है। यहाँ की टीचरें भी बहुत अच्छी हैं। मेरी मिस का नाम भी मिस हुमा था, बहुत अच्छी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे सिखाया।